नमस्कार, मैं नीजू और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल भोजपुरी गॉसिप पे। तो जी हाँ, चटपटी और मजेदार बातें हमेशा करता हूं और आज एक बार फिर से चटपटी और मजेदार बातें करने के लिए आज हमारे साथ हैं भोजपुरी के धनुष। जी हाँ, जिन्होंने पहली ही फिल्म से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग ही मुकाम बनाया और जब इनका फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया था तो भर भर के बॉलीवुड से सेलिब्रिटी के साथ साथ भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के कई दिग्गज कलाकार पहुंचे थे। इनसे बात करेंगे इनके आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में और इनकी गायकी के बारे में और इन्होंने अपना नाम क्यों चेंज किया, इसी मुद्दे पर कुछ चटपटे स्टाइल में बात करेंगे। लेकिन उनसे पहले भैया का अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। भैया स्वागत है हमारे चैनल पर। हर महादेव, नमस्कार दोस्तों। कैसे है भैया? बहुत अच्छा। बहुत एक तो पहले नंबर तो मैं सावन का महीना है, चंदन टिक्का लगा हुआ है एकदम। हाँ, महादेव की पूजा में हम लगे रहते हैं सावन में 300 दिन। जो कुछ भी है महादेव की कृपा से है। त्रिदेव के स्वामी है तीनों लोग के। जी जी। तो महादेव ही है, आदि भी वही है, अंत भी वही है। और आपका एकदम चंदन वाला लीलार जो है एकदम चमक रहा है, लग रहा है कि हाँ कुछ है। नहीं, महादेव की बस चरणों की धूल है जो मैं अपने माथे पे लगा लेता हूँ प्रतिदिन पूजा करने के बाद कि कुछ न कुछ इससे तो आशीर्वाद मिलेगा। जी जी जी। भैया, आपकी एक फिल्म पहली नजर को सलाम आपने ऐसा ठोका कि इंडस्ट्री में मचा था भूचाल। क्या कहना चाहिए? नहीं, उसके लिए तो दर्शकों को, फिल्म इंडस्ट्री के तमाम तकनीशियन को, तमाम दोस्तों को, तमाम हमारे को आर्टिस्ट को, सभी सह कलाकारों को कोटि कोटि धन्यवाद कि सबके सहयोग से मल्टी स्टारर इतनी बड़ी मूवी, इतनी अच्छी मूवी बन पाई थी। और खास करके हमारे मित्र डायरेक्टर राइटर संतोष मिश्रा जी का, जितेंद्र साहब का, बॉलीवुड के और बहुत सारे जितने भी हमारे मित्र लोग हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी पूरी टीम को धन्यवाद। और खास करके बिहार, झारखंड, यूपी के, एक यूं कहे पूरे देश विदेश के भोजपुरी देखने वाले तमाम दर्शकों का धन्यवाद कि उन्होंने इस सिनेमा के गानों को सर आंखों पे लिया। आपकी पहली फिल्म से ही आपको एक टैगलाइन मिला, भोजपुरिया धनुष। और अब भोजपुरिया धनुष अब सीधा सीधी असली वाले धनुष के इंडस्ट्री में जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? तो, मतलब भोजपुरी से साउथ में कदम। नहीं, इसके लिए तो मैं दर्शकों को सबसे ज्यादा धन्यवाद दूंगा। और चूंकि भोजपुरी में मेरी जो कदकाठी है वो मैं बहुत पतला दुबला सिंपल सा दिखने वाला एक लड़का हूँ। एक आम फेस हूँ मैं किसी भी एंगल से हीरो नहीं दिखता हूँ। मैं रोड पर का जो लड़का होता है, गांव में जो लड़का होता है, वो आम लड़के का फेस जो है मेरे ऊपर है। और श्री जो धनुष हैं, रजनीकांत साहब के जो दामाद हैं, उनका भी फेस उसी तरह का है। और साउथ में शायद यही कारण है कि उनको हाथों लोगों ने, पूरे देश के लोगों ने लिया था। मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में जब आया था, मेरा पहला दिन का पिक्चर का शेड्यूल था और हमारे बहुत सारे सेट पे मौजूद लोगों ने कहा अरे ये तो धनुष है। तो वहीं से धनुष की चर्चा हो गई, जुबानी और धीरे धीरे हो गया। तमिल इंडस्ट्री के बहुत सारे प्रपोजल हमारे पास पहले से भी आ रहे थे, लेकिन हमारे पास व्यस्तता थी, मेरा कुछ अपना निजी व्यवसाय भी है, इसकी वजह से मैं नहीं कर पा रहा था। अब मैं फ्री हुआ हूँ तो हमारे पास प्रपोजल आए, तो 5-6 प्रोजेक्ट पे बात चल रही है और मैं उसमें काम करने जा रहा हूँ। यानी कि भोजपुरी इंडस्ट्री का जो धनुष है वो साउथ में जाके भूचाल मचाने वाले हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने काम से और मुझे जो भी रोल मिले उस रोल के साथ पूरी तरह मैं न्याय करूं और बिहार का, अपने देश का, भोजपुरी इंडस्ट्री का मैं नाम रोशन करूं। और अभिनय का मैं कोशिश करूंगा कि हमसे बड़े हमारे सीनियर आर्टिस्टों ने, मनोज बाजपेयी जी ने, रवि किशन जी ने, बहुत सारे लोगों ने भोजपुरी इंडस्ट्री से निकल करके, बिहार की इंडस्ट्री से निकल करके और तमिल में, तेलुगु में एक अभिनय का जो झंडा गाड़ा है, मैं कोशिश करूंगा कि उस झंडा को बोलूंगा। कहीं ना कहीं जो भोजपुरी का जो कदम है वो बढ़ाने का आपने काम किया है जिस तरीके, क्योंकि जाहिर सी बात है भोजपुरी के लोग यदि साउथ में जाते तो एक बहुत ही बड़ा कदम होता है। जी बिल्कुल। और हम बिहार से आते हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री से आते हैं। यूँ कहें कि सिनेमा के आज की डेट में जितने भी इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री में सबसे गरीब, कमजोर और पिछड़ा इंडस्ट्री अगर कोई है तो भोजपुरी इंडस्ट्री है। और भोजपुरी से लोग निकल के अगर बिग बॉस में जाते हैं, भोजपुरी से निकल के लोग साउथ में जाते हैं, भोजपुरी से निकल के लोग बड़े बड़े हिंदी सिनेमा में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं पूरा बिहार, पूरा भोजपुरी इसके लिए को गौरव होता है इस पे। और मैं उसी गौरव को एक कदम और आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा। भैया, आपकी जब फिल्म आई थी पहली नजर को सलाम, तब से चर्चा मार्केट में थी कि आप यश कुमार की तरह, एक तो पहले यश राज की तरह आपने एक फिल्म लाई
बहुत बिग बैनर के तले मल्टी स्टार के साथ और अपने भर भर के जो मीडिया हाउसेस को है बुलाया आपने, जिस तरीके से प्रमोशनल होता है, प्रमोशनल इवेंट को आपने एक बड़ा लंबा चौड़ा नाम दिया था, तो किस तरीके से आप जोड़ा जाता है कि भोजपुरी का आपको और इस तरह से कंबाइन किया जाता है, क्या कहना चाहिए? नहीं, इसके लिए तो मैं दर्शकों को और अपने तमाम सह कलाकारों को धन्यवाद देता हूँ कि जो मेरा कंपेरिजन इस तरह करते हैं, या मीडिया के जगत के तमाम लोगों का मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ कि वैसा कंपेरिजन मैं कर। यश चोपड़ा बहुत बड़े नाम है, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में जब एज ए प्रोड्यूसर मैं जब आया था और एज ए एक्टर, तब मेरी कोशिश यही थी कि एज ए प्रोड्यूसर मैं एक ऐसा माहौल लाऊं कि भोजपुरी के बारे में बोला जाता है कि भोजपुरी की पिक्चर क्वालिटी नहीं होती है, भोजपुरी में ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, हीरोइनों की कमर इतनी मोटी होती है। तो इन सारे तथ्यों को नकारने के लिए एक नई हीरोइन के साथ, एक सारे तकनीशियनों के साथ, डबल कैमरा, HD कैमरा क्वालिटी के साथ और गीत संगीत अश्लीलता से मुक्त मैंने कोशिश करी थी कि एक साफ सुथरी पारिवारिक सिनेमा, रोमांटिक सिनेमा बनाकर दूं एज ए प्रोड्यूसर। एज ए एक्टर भी मेरी कोशिश यही थी कि मैं पर्दे पे ऐसा कोई भी संवाद ना बोलूं जिससे हमारे घर की किसी महिला को अगर सिनेमा देख रही है तो आंख झेपना पड़े। कोई भी महिला हमारे डायलॉग से, हमारे गाने से, हमारे गीत संगीत से या सिनेमा के दौरान किसी ऐसे भी सीन के फिल्मांकन से उसको शर्मिंदगी ना हो। एज ए एक्टर मैंने कोशिश किया, मुझे गर्व है कि मैं इसमें सफल हुआ। भैया, प्रोड्यूसर, एक्टर, अब आप सिंगर बन चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? मल्टी टैलेंटेड। देखिए, अभी तो पूरे इंडस्ट्री में, बॉलीवुड इंडस्ट्री हो, तमिल इंडस्ट्री हो, तेलुगु हो, भोजपुरी हो, उड़िया हो, पंजाबी हो, कोई भी इंडस्ट्री, जो गायक है वो नायक है, जो नायक है वो गायक है। सिनेमा में सब लोग पैसा कमाना चाहता है। अजय देवगन फिल्म चल रही है, सलमान खान फिल्म चल, सबकी प्रोडक्शन कंपनियां हैं। एज ए एक्टर मैंने भी अपनी प्रोडक्शन कंपनी खोली हुई है, दिनेश लाल यादव जी ने भी खोली हुई है, सबने खोली हुई है, पवन सिंह जी ने भी खोली हुई है। तो सबको चाहता है कि भाई 2 रुपया हम कमाए, रुपया लगा के रुपया कमाए, बिल्कुल है ना। और एक्टर अगर हम खुद हैं और प्रोड्यूसर भी हम खुद है, तो इसमें तो किसी को कोई रिस्क नहीं है। अगर हम किसी दूसरे प्रोड्यूसर के सिनेमा में काम कर रहे हैं और सिनेमा चलेगा कि नहीं चलेगा, उसका रिकवर होगा कि नहीं होगा, उसके करेजे पे हाथ रहता है। लेकिन इसमें तो किसी के करेजे पे हाथ नहीं है, हम अपने पैसे से खेल रहे हैं। वो तो जनता को डिसाइड करना है कि जनता जिसको चाहे अमिताभ बच्चन बना सकती है, जनता चाहे तो दिनेश लाल यादव बना सकती है, जनता चाहे तो गोविंदा बना सकती है, जनता कुछ भी कर सकती है। तो रहा गायक से नायक बनने का, तो आज की डेट में पंजाबी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, हिंदी हो, कहीं भी सलमान खान भी गाने गा रहे हैं, अजय देवगन भी गाने गा रहे हैं, सब गाने गा रहे हैं। तो जो गायक है वो नायक है, जो नायक है वो गायक है। लोगों का फरमाइश था आप अच्छा गाते हैं, आप अच्छा गाते हैं, आप गाइए गाइए। तो मैंने भक्ति संगीत से शुरू करी, भक्ति संगीत अच्छा लगा लोगों ने, तो लोगों का रोमांटिक गाइए, तो रोमांटिक मैंने गाया। फिर लोगों ने कहा कि नहीं कुछ सैड गाइए, तो मैंने विनय बिहारी जी के साथ सैड भी गाए, उसको भी लोगों ने अच्छा माना। टी सीरीज से गाने रिलीज हुए। तो इस तरह के चलते हम जब इंडस्ट्री में है, सार्वजनिक जीवन में है, हमने अपना जीवन पब्लिक के लिए न्यौछावर कर दिया। तो नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, गाने का एक लाइन है, तो पब्लिक जैसा नचाएगी वैसा तो आपको नाचना पड़ेगा। तो भैया एक लाइन हो जाए जरा गायकी के अंदाज में, जरा आपका एक रोमांटिक सॉन्ग जरा। अखिया मिला के देखी, दिल में बसा के देखी, सपना बनल हमके, तू ही प्यार बारू दिल के। भैया आपसे एक जो दर्शक हैं जो आपको जानते हैं, आपने एक नाम चेंज किया है, बड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है, क्या ये मुद्दा आखिर आपने डिसाइड क्यों किया? भोजपुरी इंडस्ट्री में, वैसे भोजपुरी इंडस्ट्री में नाम चेंज करने का प्रचलन नहीं है, लेकिन बॉलीवुड में है, तो आपने नाम कैसे चेंज किया? आपने आगे एक लगाया अजय, जो कि हमेशा अजर अमर है, मतलब यही होता है, तो आपने नाम क्यों चेंज किया? देखिए, ऐसा है कि आपको मेरे चेहरे से भी दिख रहा होगा, सबको पता है कि मैं थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का हूँ जी। मेरा नाम रंजीत कुमार झा है, सर्टिफिकेट नेम मेरा जो भी है। सिनेमा इंडस्ट्री में मैं जब आया तो मेरा नाम मेरे मित्र संतोष मिश्रा जी ने और भी बहुत सारे लोगों ने मेरा नाम राज रंजीत रखा, और राज रंजीत बहुत अच्छा नाम है, लोगों को बहुत पसंद आया और नाम चल भी रहा है। अभी मैंने महाकाल में उज्जैन में था, तो मेरे एक सलाहकार हैं, मित्र हैं, पंडित हमारे अमित तिवारी ज्योतिषाचार्य है, उन्होंने मुझे बोला था कि मेष राशि आपके लिए सुटेबल है, और मेष राशि जो शुरू होता है ए से शुरू होता है। उन्होंने कहा था कि आप अपने नाम के आगे ए लगा लीजिए, तो ए से ये अजय होता है, इसलिए मैंने अपना नाम अजय राज रंजीत रखा है। और देखिए, नाम रखे हुए भी चेंज किए हुए भी 1 महीना भी नहीं हुआ, साउथ इंडस्ट्री से इतनी अच्छी खबर आई है, तो मुझे कहीं न कहीं नाम बदलने का फायदा मिल रहा है। और दर्शकों को बहुत बहुत फिर से धन्यवाद कि उन्होंने इस नाम को एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, इंडस्ट्री ने स्वीकार किया
आपने स्वीकार किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो क्या कहना चाहेंगे अपने फैंस को लेकर जो आपको प्यार करते हैं, जो आपके गाने सुनते हैं, क्या कहना चाहेंगे? अपने फैंस से यही कहना चाहते हैं कि पहली नजर के सलाम से लेकर के अभी तक आपने मुझे जितना भी प्यार दिया है, आपने मुझे जितना भी आशीर्वाद दिया है, मेरे वीडियो आपने देखा है, आपने उसको प्रमोट किया है, लाइक किया है, कमेंट किया है, फेसबुक इंस्टा सब पे आपके कमेंट पढ़ता रहता हूँ, बीच बीच में आप लोग को धन्यवाद भी देता हूँ, अच्छा लगता है। और आप जो एनर्जी देते हैं, जो अदृश्य शक्ति है आप हमारे लिए, उसी शक्ति से हमारे यहाँ तक है। हमारे साथ दो ही शक्ति है, एक महादेव की शक्ति है और एक दर्शकों आपकी शक्ति है। हमेशा हम उसके शुक्रगुजार हैं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, नमस्कार। सावन की आप सबका हार्दिक बधाई।